तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं, उसमें यूनिट 1 क्या है आपके, इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, व्हाट इज काइनेटिक्स, व्हाट इज दिस वर्ड काइनेटिक्स। What is kinetics? गुड, तुम बताओ। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप 3 चीज़ें पढ़ते थे, क्या क्या, स्टैटिक, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। स्टैटिक ये होती थी जब हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं एट स्टडी, डायनामिक्स होती थी जब हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं एट मोशन, काइनेटिक्स क्या होती है कि हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो क्या है, मतलब वो क्यों ऐसे हो रहा है। तो हम ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में उसकी स्पीड क्यों ऐसे, रेट क्या है उसका, ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे रिएक्शन है, रेट इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मॉलिक्यूलैरिटी है, ये क्या है उसका बिहेवियर है, काइनेटिक्स है, उसकी केमिकल की काइनेटिक्स है, बिहेवियर है। ठीक है, तो हम इसमें इसकी स्टडी करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट क्या है, पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में आपकी कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच reactant is converted into product. A gives B और P product. That means ये एक तरीके की स्पीड है, रेट क्या है, स्पीड है जिस पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, क्या है, इज द स्पीड एट विच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2 क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव HCl। ठीक है, HCl, दिस इज योर रिएक्शन एग्जाम्पल। अब इसका कोई एक रेट होगा, कितनी जल्दी हो रहा है, कितना धीमे हो रहा है, वो क्या हो गया इसका रेट। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, प्रेशर ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दिस इज योर रिएक्टेंट, इन दिस केस this H2 and Cl2 is your reactant and in this case A is your reactant. That means ये कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है वो इफेक्ट करेगा, ये कितने प्रेशर पे रिएक्ट हो रही है वो भी इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट कम ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर से, प्रेशर से, किस पे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नेचर ऑफ रिएक्टेंट, किस पे, नेचर, किस तरीके का रिएक्टेंट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और क्या क्या हो सकते हैं पैरामीटर्स,
कैटलिस्ट प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंस अगर कैटलिस्ट है, कल मैंने पढ़ाया था पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो क्या करेगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या है एक और फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और क्या हो सकता है, नेचर तो रिएक्टेंट का हो गया, रिएक्शन हमारे हाथ में नहीं है, रिएक्शन तो हो ही रही है, समझ रहे हो, हम रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के रेट के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो नेचर ऑफ रिएक्शन डजंट मैटर, समझ रहे हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये सब हमारे हाथ में, हम टेम्परेचर रिएक्शन का कंट्रोल कर सकते हैं। हम सपोज हम इस रूम में रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे हाथ में है ना, ये इस रूम का टेम्परेचर कितना रखना, इस रूम का प्रेशर कितना रखना, ये हमारे हाथ में है, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस रूम में अगर हमें रिएक्शन करा रही है तो हम कंसंट्रेशन कितनी रखें, ये भी हम अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट रखना है ये भी हमारे हाथ में, अगर कुछ और रख देंगे तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगी, कुछ और लेके आएंगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी हमारे हाथ में कि हम कैटलिस्ट वहाँ पे रख दें, अब जो भी हमारा मन करे हम वैसा कैटलिस्ट रख दें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट का क्या है कि अगर लाइट होगी नहीं होगी तो वो भी हमारे हाथ में है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब हम अगर उसमें कोई सॉल्वेंट और ऐड करा दे तो भी हमारी रिएक्शन की स्पीड जो है और रेट ऑफ रिएक्शन इट विल चेंज। तो हमारे 8 पैरामीटर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया आपका, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सपोज रिएक्टेंट है वो कुछ है ऐसे, ठीक है, अब उसका सरफेस एरिया क्या है, देखो ऐसे भी हो सकता है, और 1 किलो है, 1 किलो सपोज 1 kg आपका रिएक्टेंट है, 1 kg वो टुकड़ों में भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं 1 kg के। तो सरफेस एरिया इसमें ज़्यादा होगा, इसमें होगा ना छोटे वाले में, तो सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 पैरामीटर्स हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्पीड है जिस पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, स्पीड है जिस पे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, वैसे बेसिकली आर से। अब हमने अगर हमारा रिएक्टेंट ए है तो हम लिख देंगे RA, ठीक है। अगर रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ये हमारा ए जो है हमारा कंज्यूम हो रहा है, क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस साइन। यही अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा टाइम के साथ बन रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो प्लस साइन, प्लस R P फॉर दिस इज फॉर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज फॉर रिएक्टेंट। क्या समझ आया, रेट ऑफ रिएक्शन को हम इससे
हाँ, मैम रेट ऑफ रिएक्शन को है जो किसी मतलब जो स्पीड है उसके रिएक्शन को मतलब कन्वर्ट करता है किसी प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया ए से जैसे कन्वर्ट कर रहा है टी में, ठीक है, उसे हम नाम दे देते हैं आर ए। आर तो है ही, आर ए ए ये है। हाँ। अगर इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा H2, इसके लिए लिखेंगे यहाँ आ जाएगा Cl2। जैसे रिएक्शन में और एक बार प्रोडक्ट हमारा बना हाँ। HCl, फिर उसके बाद बैलेंस किया हमने 2HCl हो गया। हाँ हाँ, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे अगर प्रोडक्ट के लिए लिखा तो ये हो गया RHCl प्लस साइन, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है, ये दोनों रिएक्टेंट साइड है, तो इन दोनों के लिए दोनों में माइनस लगेगा, माइनस RH2 और माइनस RCl2। ठीक है, समझ आ रहा है? इतना समझ आया? और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्या नेचर है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉल्वेंट एंड सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या है? अब ये रेट इक्वेशन अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, रेट पढ़ा था, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रेट इक्वेशन। इक्वेशन क्या है रेट की? ठीक है, सपोज अ रिएक्टेंट A गिव्स प्रोडक्ट P, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं रिएक्टेंट के लिए लूँ तो माइनस RA इक्वल्स टू 1/V dCA/dt, ऐसे बताया था पहले। दिस इज योर कंसंट्रेशन, D मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, दिस इज चेंज इन concentration, change in time, change in time मतलब कि देखो A है आपका और P बन रहा है, तो एक टाइम T पे, टाइम 0 इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन है CA0। CA0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। जब हम नॉट लगा देते हैं, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T इक्वल्स टू T पर। हम बात कर रहे हैं T इक्वल्स टू 0 पर, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम। अभी अगर मैं कोई रिएक्शन देखूं, अभी स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, तो अभी वाला जो मेरा टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 0 पे जो A की जो रिएक्शन से पहले उसकी कंसंट्रेशन थी वो क्या है? CA0। क्या है? CA0। और आफ्टर टाइम T पर, आफ्टर टाइम T क्या हुई कंसंट्रेशन? CA, मतलब वो ये 0 भी हो सकती है और ये कुछ वैल्यू भी हो सकती है। अगर ये 0 हो गई टाइम T के बाद, ये आपकी कंसंट्रेशन CA की, मतलब A की आपकी कंसंट्रेशन 0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका पूरा का पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट। पूरा का पूरा रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल गया, ठीक है। अगर इसकी कोई वैल्यू आती है, इसकी कोई भी वैल्यू आती है, सपोज ये स्टार्टिंग में ये 10 था, 10 ग्राम, ठीक, कंसंट्रेशन क्या होती है? बाय लीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम था, बाद में बचा ये 1। मतलब क्या है इसका कि कुछ टाइम बाद वो कुछ बचा, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा? 10 - 1, 10 - 1। अगर ये 0 हो जाता है, ये वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद A के पास अपना कुछ नहीं रह गया, पूरा का पूरा उसने P में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक।
तो क्या हुआ, ये आपका 100% कन्वर्जन हो गया। एक ये टर्म बताई थी आपको, फ्रैक्शनल कन्वर्जन, एक्स क्या कहते हैं इसे, फ्रैक्शनल कन्वर्जन। फ्रैक्शनल कन्वर्जन क्या होता है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, CA0 इनिशियल था, CA फाइनल था, डिवाइड बाय CA इनिशियल, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अगर मैं इसको ज़ीरो रख दूँ तो क्या हो जाएगा, CA बाय CA 1, x की वैल्यू 1, मतलब 100% चेंज हो गया। क्या हुआ, 100% चेंज हो गया। ये क्या है, ये परसेंट में ये क्या है, 1 वैल्यू आई है, मतलब 100% रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया। समझ आ रहा है। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, ए के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, मतलब ए की, पी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो पी के लिए होगा। पी के लिए क्या होगा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पी तो था ही नहीं, पहले तो बनना स्टार्ट हुआ था ना, वो 0 था, पी क्या था, 0 था, बाद में कुछ बना तो 0 माइनस समथिंग होगा। ठीक है, ठीक है, इतना है समझ में। तो ये क्या है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा एक और आपका फॉर्म होता है -RA के CA की पावर n, के CA की पावर n। देखो ये एक फॉर्म है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की, ऐसे ही इसकी 6 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं, 6 फॉर्म्स। ये है एक फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन की लिखने की। 6 फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, अगर ये है आपका, हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी ले सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मोल्स ऑफ सॉलिड। देखो 6 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन 6 किस तरीके से हो सकते हैं हमारे। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसकी जगह वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर ना लेके वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ले ले। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारा मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। तीसरा हो सकता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब इस टर्म को हम चेंज करते जा रहे हैं, इस वाले टर्म को हम चेंज कर रहे हैं। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। बट जो हमारे 2 पार्ट है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में हम यही पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, होमोजीनियस इक्वेशन में हम यही पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर की टर्म में। बट हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, आपके में हेट्रोजीनियस में हम रिएक्शंस ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। जब हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हमारे पे ये 6 टर्म हमारी यूज़ होती हैं। ठीक है, वो बीटेक में आती है। तो आपके लिए क्या है, बस एक बार सुन लो कि क्या क्या होती हैं। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टर का वॉल्यूम और रिएक्टेंट का वॉल्यूम 2 हो गई। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम 3 हो गई। और है आपका सरफेस, यहाँ पे वॉल्यूम ना लेके सरफेस ले लो, 4 हो गई। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 5, मोल्स ऑफ सॉलिड 6। बस ऐसे ही देख लो कि ऐसे भी होती हैं, बट हम आपके सिलेबस में जो है हम इसी का यूज़ करेंगे। और हेट्रोजीनियस में बस ये देखना है कि क्या होता है हेट्रोजीनियस, कैसे काम करता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आपके। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। एक हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/b dCA/dt, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, -RA = K CA की पावर n। ठीक है, ये क्या है K, व्हाट इज दिस टर्म K, व्हाट इज K, K क्या है, हाँ, रेट कांस्टेंट क्या है,
रेट कांस्टेंट, जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेट कांस्टेंट। ये क्या है? के, रेट कांस्टेंट। और एन क्या है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यहाँ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ क्या है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, और ये है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 1 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकता है। 0 मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? 0 के लिए -RA के CA की पावर 0, इसके लिए -RA के CA की पावर 1, इसके लिए -RA के CA की पावर 2, इसके लिए -RA के CA की पावर 3, ठीक है। समझ आ रहा है? और किसी की पावर 0 होती है, वो क्या टर्म हो जाता है? 1। किसी की भी पावर, 100 की पावर 0 मतलब 1, 1000 की पावर 0 1, 1 लाख की पावर 0 1। इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू के, के इंटू 1 के, ठीक है। ये के सी ए स्क्वायर, के सी ए क्यूब, ठीक है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आया? रेट ऑफ रिएक्शन समझ आया? एक ये फॉर्म, एक हमारी ये फॉर्म। अब रेट कांस्टेंट क्या है? व्हाट इज रेट कांस्टेंट? हाँ, कब? तुम्हारा आंसर सामने लिखा है, तुमने बोला ये डेफिनेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है व्हेन रेट, दिस इज रेट कांस्टेंट, दिस वन इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है व्हेन, हाँ, एक समान वैल्यू और क्या होगा? concentration of reactant की वैल्यू एक समान। When concentration of reactant is unity, unity मतलब 1, concentration की पावर 0 क्या है आपकी? यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, वैल्यू 1। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन विल यूनिटी, ठीक है। समझ आ रहा है? ये इसकी डेफिनेशन हो गई, उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ये बहुत, इसकी हम स्टडी करते हैं कि क्या करते हैं, ये किसका फंक्शन होता है? के फंक्शन होता है टेम्परेचर का। रेट कांस्टेंट किसका फंक्शन होता है? रेट कांस्टेंट क्या है आपका? रेट कांस्टेंट के किसका फंक्शन है? ये टी का, टेम्परेचर का। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? आर्हेनियस थ्योरी,
कोलिजन थियरी, ट्रांजिशन स्टेट थियरी, 3 थियरी पढ़ी थी हमने, आर्हेनियस, कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट थियरी। इनके हमने डेरिवेशन पढ़े थे, अभी मैं पढ़ाऊंगी भी फिर से, ठीक है। तो आर्हेनियस थियरी में क्या होता है, आर्हेनियस थियरी क्या है, K इक्वल्स टू E की पावर माइनस E/RT। This T is temperature, this K is rate constant, E is exponential, E is activation energy, R is rate constant। एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होगी रिएक्शन के लिए, R की वैल्यू कांस्टेंट होगी, R की वैल्यू होती है 8.314 किलोजूल पर किलोमोल इंटू केल्विन या जूल पर मोल इंटू केल्विन, 8.314। ये से याद कर लो, ये आती है, न्यूमेरिकल आएगा या कुछ भी आएगा, इसकी वैल्यू पुट करनी ही होती है हमें, और यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। बट किलो जूल पर किलो मोल इंटू केल्विन या जूल पर मोल इंटू केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 8.314, ठीक है, 8.314 R। गैस कांस्टेंट क्या है, R है गैस कांस्टेंट, ये है रेट कांस्टेंट, ये है एक्सपोनेंशियल, E लॉ का अपोजिट एक्सपोनेंशियल, ये E है एक्टिवेशन एनर्जी, ये T है टेम्परेचर। ये जो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है आपका अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस लॉ। ऐसे ही कोलिजन, ये होता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन, इसमें ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। ऐसे ही होता है, दिस इज ट्रांजिशन, E की पावर E/RT। ये 3 हैं आपके, ये है आर्हेनियस लॉ और आर्हेनियस थ्योरी, ये है आपका कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, और ये है आपका ट्रांजिशन थ्योरी। K is directly proportional to E to the power minus E/RT। K is directly proportional to T की पावर हाफ। देखो इसमें ये T की पावर हाफ एक्स्ट्रा आ गया और इसमें T की पावर 1। T for transition T। This is in between collision, in between transition and Arrhenius, T की पावर हाफ, ठीक है। ये क्या है, ये बताता है कि K आपका जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका कम और ज़्यादा होगा वैसे वैसे आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग हो, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग हो। अगर आप आर्हेनियस थ्योरी लगा रहे हैं तो ऐसे चेंज होगा, कोलिजन थ्योरी कंसीडर कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से चेंज होगा, अगर आप ट्रांजिशन थ्योरी यूज़ कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है? रेट कांस्टेंट आपका किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। और इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं हम इससे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन विल बी यूनिटी। यूनिटी हुई ना, ये कंसंट्रेशन क्या हुई? यूनिटी हुई ना, यूनिटी मतलब 1, वैल्यू इज 1। इस केस में तो नहीं है ना ये सेम, इस केस में तो अलग है ना। देखो Ca की पावर 1 है तो इस केस में तो अलग है ना, इक्वल नहीं है ना, ये टर्म आ गई। बट इस केस में तो 0 है, की पावर 0 है, किसी की पावर 0 मतलब 1। तो हम लिख सकते हैं इस केस में कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या ऐसे कर दो, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन विल यूनिट और यूनिटी। ठीक है, इतना आया रेट कांस्टेंट का समझ में? इतना आया?
पॉज कर दो, पॉज नहीं, उसे बंद कर देना।